इसी मामले पे बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद अफजल साहब। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बड़ा अहम इंटरव्यू ऐसे वक्त में कि जब बार बार तकरार हो रही है भारत के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, कैसा देख रहे हैं इसको? इसके बारे में आपने अगर उसके जनरल शरीफ के इंटरव्यू के अलावा भी आपने पहले से ये देखा हो, उन्होंने यही इंटरव्यू नहीं है, इससे पहले भी जो उन्होंने फॉरेन मीडिया को इंडो पाकिस्तान लड़ाई के दौरान जो इंटरव्यू दिया था उसको भी आप देखें। और पीछे जाके अगर आप अजीत दोवल की तकारीर जो उसने अपने यहाँ की हैं उनको देखें तो उन्होंने ना सिर्फ इस पॉलिसी को जारी रखा हुआ है बल्कि इसको वो वाज़े तौर पे तस्लीम करते हैं, क्योंकि अजीत दोवल ने कहा था कि यही ऑफेंसिव डिफेंस की पॉलिसी जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ हम कर सकते हैं और यही सबसे ज्यादा मुअस्सर है। इसके हवाले से आप देखें कुलभूषण यादव का किरदार पाकिस्तान में और उन बहुत सारे लोगों का किरदार पाकिस्तान में जिनका जनरल अहमद शरीफ ने पहले भी कई इंटरव्यू अपने जो उनके हुए हैं या मीडिया ब्रीफिंग्स हुई हैं उन्होंने दिया है। तो ये तो पाकिस्तान की हद तक है। लेकिन अगर आप इसी को देखें तो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो पुराने एक्स प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने भी इंडिया को जो है वो बिल्कुल इसका जिम्मेदार ठहराया था कि ये इंडिया जो है एक पॉलिसी के तहत ये इस किस्म की कार्रवाइयां जो है वो कनाडा में उसने की हैं और अमेरिका ने भी बिल्कुल इंडिया को इसका जिम्मेदार ठहराया था कि उसके राह के एजेंट जो है वो एक पॉलिसी के तहत। तो ये इंडिया की ये पॉलिसी जो है हमारे खिलाफ तो है ही है, लेकिन ये दुनिया में भी अब तस्लीम की जाती है कि इंडिया ये पॉलिसी अपनाए हुए है जहां वो अपने एजेंट्स के थ्रू दूसरे मुल्कों में जाके तो वो इस किस्म की दहशतगर्दी कार्रवाइयां करता है, उनको माली मुआवनत भी प्रोवाइड करता है और उनको सारी कोऑर्डिनेशन और दूसरी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। तो ये कोई जनरल शरीफ ने जो है नई बात नहीं की बल्कि उन्होंने अपनी जो साबका सारी चीजें इस हवाले से वो सबूतों के साथ पेश कर चुके हैं उसको रीइटरेट किया। ये ना तो ये पॉलिसी जो है वो अजीत दोवल से ही रिस्ट्रिक्टेड है बल्कि ये उनकी हुकूमती पॉलिसी है। अगर आप इसमें देखें तो इवन जो उनके वजीर आजम हैं मोदी, नरेंद्र मोदी, वो अपनी बहुत सारी तकारीर में खुसूसन उनकी जो ये पॉलिसी है टुवर्ड्स पाकिस्तान और पाकिस्तान में खुसूसन बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में जो थ्रू फितना अल ख्वारिज करते हैं और बलूचिस्तान में जहां वो BLA और बलोच यकजहती काउंसिल के थ्रू करते हैं। तो ये सारी चीजें उन्होंने अलल अलान अपनी जो पब्लिक मीटिंग्स हैं और जो दूसरी प्रेजेंटेशंस हैं उनमें ये एक्सेप्ट की हुई हैं। और जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, पाकिस्तान ने तो बाकायदा इसके वाज़े सबूत पेश किए हैं, जबकि जो हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान पे इल्जाम लगाता है तो पाकिस्तान ने हर लेवल पे कहा है कि जी आप इसका सबूत पेश करें और सबूत पेश अगर आपके पास है और आपको हमारे पे खाली यकीन नहीं है तो हम इसकी एक थर्ड न्यूट्रल पार्टी के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं। तो मैं खुद भी ये समझता हूं कि इसके अगर हल की तरफ जाएं तो यही एक हल है कि ऐसा मैकेनिज्म वजूद में आना चाहिए जिसके तहत इस किस्म के इंसिडेंट्स की, चाहे वो पाकिस्तान में हो चाहे वो इंडिया में हो, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं और वो किसी इस किस्म के चीज का मुतहम्मल नहीं हो सकते कि जिसके थ्रू कोई अनइंटेंशनली जो है वो ये वार जो है वो हमारे बीच में एस्केलेट हो जाए। मैं आपके सामने 2-3 चीजें रख देता हूं। जहां तक तो ईरान की हमायत का ताल्लुक है, उस पे
जनरल शरीफ ने तो हमारी हमायत का सिर्फ इरादा किया है। आपको पता है कि वजीर आजम, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सब ने हर फोरम पे जहां हमें ये इजहार करना था, हमने ये वाज़े तौर पे इजहार किया है, इजरायली जारहियत की मजम्मत की है और अपने मुसलमान और ब्रदर हमसाया मुल्क की मुकम्मल हमायत और सफारती जो हमायत है और हर किस्म की अखलाकी और जो दूसरी सियासी हमायत है उसका हमने उनको यकीन दिलाया है। और उन्होंने बाकायदा इस बात का एतराफ़ किया है, हर लेवल पे एतराफ़ किया है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया है, उनके सदर मोहतरम ने एतराफ़ किया है और उनके आर्मी चीफ ने हमारे आर्मी चीफ से बात करके बाकायदा इसका शुक्रिया अदा किया है। ये तो बात है जहां तक ताल्लुक है ईरान इजराइल की लड़ाई का। जहां पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतल्लिक कहने की बात है, मैं एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि जिस कदर हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम महफूज है, शायद ही किसी मुल्क का इतना ज्यादा महफूज होगा। हमारा ये प्रोग्राम सन 1974 से शुरू हुआ है, जबकि हमने धमाके जो हैं वो 1998 के मई में किए थे और इस सारे अरसे में 1974 से लेकर आज तक कोई ऐसा इंसिडेंट पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट नहीं हुआ जहां हमारे इस प्रोग्राम को किसी किस्म की एस्पनाज या किसी किस्म के यहाँ पे थेफ्ट का कोई वाकया सामने आया हो। जबकि इंडिया में यूरेनियम के थेफ्ट होने के बहुत सारे और बाजार में खुले आम उसके बिकने के बहुत ज्यादा वाकयात हो चुके हैं। ये तो एक एस्पेक्ट है सिक्योरिटी के हवाले से। दूसरा है जहां तक उसकी मिलिटरीली या डिफेंसिव सिक्योरिटी है, उस पे दुनिया की कोई ताकत, मैं रिपीट करूंगा, दुनिया की कोई ताकत, इंडिया तो एक बहुत मामूली चीज है इसके हवाले में। और इंडिया और इजराइल का कोलैबोरेशन भी इस हवाले से हम सबको पता है कि कभी भी इस चीज की ना जुर्रत कर पाए हैं और ना इंशाल्लाह कभी जुर्रत कर पाएंगे। इसको हमारी कौम को बिल्कुल मुतमईन रहना चाहिए कि हमारा ये प्रोग्राम जो है वो इंतहाई बाएतमाद और महफूज हाथों में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।